नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी ब्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू कर रही हूँ। और दोपहर की रोटियाँ मैंने बताया था कि लेट हो गया, बच्चे चले गए नानी के घर तो लेट हो गया मुझे भी खाना बनाना। तो बस अभी मैंने खाना बनाया और साथ ही साथ बर्तन जो सुबह करे थे वो भी अभी लगा रही हूँ। बस बच्चों को भेजने में और उनको रेडी करने में, बच्चों को जब जाना होता है ना तब उनकी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी उनको याद आती है, मम्मा ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उसी चक्कर में मुझे भी थोड़ा लेट हो गया खाना बनाना दोपहर का भी। तो अभी मैं चौपड़ने में लगी हुई थी रोटियाँ, मतलब रोटियों ये लगा रही थी, तो हम बोलते हैं चौपड़ना। तो देखिए कल मैंने ना बॉल्स बना के रखी थी मक्खन की, तो मैंने एक बॉल निकाली और बहुत इजी लग रहा है इससे, ये ठंड में जम जाता है ना। और ये बॉल उठाई और इससे डन कर दिया। तो दोपहर का खाना बन चुका है। बस बच्चों की दादी जी के लिए ये पीछे क्या सामने है, पीछे लाइट है ना, वो आ रही है मेरे फेस पे नहीं, मेरे पीछे आ रही है। जैसे होता है ना देवी देवता टीवी में आते हैं तो उनके पीछे चक्कर बना होता है ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मेरे पीछे है ऐसे। तो इसको मतलब ये मत लेना कि मैं अपमान कर रही हूँ, मैं आपको पता है मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। और भगवान इतने बुरे नहीं है कि हम मजाक करें तो ये भी सहन नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रेंथ है भाई जिन्होंने सृष्टि बनाई है। तो चलिए बस ये रोटियाँ बनती हैं दोपहर को। क्योंकि मैं भी नहीं खाती, मैं जस्ट कॉफ़ी पी लेती हूँ। बच्चों की दादी जी नहीं खाती, वो चाय पी लेती है। तब तक 3 बजे की चाय का टाइम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर से चाय बन जाती है। तो खाना खाते ही नहीं हम दोनों। तो बच्चों के दादाजी के लिए बनी है, बच्चे चले गए हैं नानी के घर। क्या यार है ना, जब बच्चे होते हैं तब भी हम परेशान होते हैं। अभी वो चले गए हैं तो मैं उनको मिस कर रही हूँ थोड़ा। मिस तो करते हैं भाई बच्चे अपने। चलिए बस मैं चाय बना लेती हूँ। के 17 मिनट। और आज फिर से मैं बनाऊंगी गाजर की खीर। और जो मैंने बोला था कि 2 प्रकार से बनती है, आज मैं दूसरे प्रकार से बताऊंगी जो कि है बिल्कुल इजी फिजी। वो शायद आपको थोड़ी ट्रिकी लगी हो बट ये बिल्कुल इजी है। तो बस थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि खाने वाले भी बस हम 2-3 जन ही हैं, 3-4 लगा लो। तो गाजर की ही सब्ज़ी बनेगी, गाजर की ही खीर बनेगी। तो चलिए एंट्री करते हैं किचन में। ओके, सब्ज़ी वब्ज़ी मैंने कट कर ली है। गाजर कद्दूकस करूँगी, अभी करी नहीं है। तो चलिए बस बने रहिए।
मुझे पता है कि आपको गाजर की सब्ज़ी बनानी आती होगी, क्योंकि नॉर्मल सी सब्ज़ी है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि चलो बन रही है तो शेयर कर देती हूँ, और बस मैं कैसे बनाती हूँ वो तरीका मैं शेयर कर देती हूँ। आप कैसे बनाते हो वो भी बताना, अगर कुछ अलग तरीके से बनाते हो तो। तो बस वही मेथी दाना और ज़ीरा मैंने भुना, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भुना। फिर मैंने मोटे मोटे थोड़े प्याज कट कर रखे थे वो भुने, और थोड़ा सा कुक करने के बाद उनमें हल्दी को पकाया। फिर टमाटर और हरी मिर्च डाल के नमक डाला। जब टमाटर सोगी हो गया तो बस मैंने इसमें डाल दिया सब्ज़ी। हाँ, मैं गाजर में मेथी, जो नॉर्मल मेथी है वो, या कसूरी मेथी जो होती है, उनको मिक्स कर दे वो ज़रूर डालती हूँ मैं। गाजर के अंदर मेथी बहुत टेस्टी लगती है। सूखी मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसे तो गीली भी अच्छी लगती है बट सूखी का टेस्ट ज़्यादा आता है। तो बस अब इसको मैं सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी, और तब तक जो गाजर हैं उनको कद्दूकस करूँगी साथ ही साथ। और गाजर कद्दूकस करते टाइम मैंने ये रिंग पहन रखी थी, तो ये ना कद्दूकस के ऊपर लगी, और इसका ना एक तरफ से छिल टुकड़ा, मतलब जहाँ से ये अटैच होती है ऊपर से जो इसकी फिक्सिंग होती है वो थोड़ा सा उखड़ गई थी। तो फिर मैंने इसको साइड में रखा, और जो सबसे बारीक साइड होती है कद्दूकस की, वो मैंने उसके साथ, मतलब मैंने गाजर को कस किया, मतलब कद्दूकस किया, तो बिल्कुल सबसे बारीक वाले, ताकि जल्दी से पक जाए। बस मेरा रीज़न तो यही था पूरा मोटो इसके पीछे। और फिर मैंने, चलिए, कढ़ाई रख ली है। आज मैं सेकंड रेसिपी भी आपसे शेयर कर देती हूँ। एक तो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले व्लॉग शेयर किया था, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, बट एक रेसिपी मैंने उसमें शेयर की है गाजर की। और आज दूसरा तरीका, सॉरी क्योंकि मुझे नींद आ रही है, रात का टाइम है। आज मैं वीडियो जब एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज कहीं गई थी, और कहाँ गई थी आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले डाला घी, और घी मैंने थोड़ा ही डाला है, मतलब, और अगर सच बताऊं तो ये ज़्यादा ही है, आप इससे भी कम डाल सकते हो। और बस घी गर्म होता है तब तक हम सूजी लेंगे। उस रेसिपी में मैंने सूजी बाद में, मतलब साइड में भूनी थी, बट इसके अंदर मैंने पहले ही भूनी है। और इस टाइम सूजी भी मैं थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि गाजर थोड़ी कम है इसीलिए भी। और मुझे थिक पसंद है, मैंने बताया था, वो मैंने पतली सी करी थी, क्योंकि फैमिली को थोड़ी पतली पसंद है, बट मुझे थोड़ी थिक पसंद है। तो आज मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, जो मुझे, जैसी मुझे मतलब पसंद मुझे वो टेस्ट सेम आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जो आपको इजी लगे आप वो बना लेना। तो थोड़ा सा घी डाला, और उसके अंदर मैंने सूजी को भूना। जब तक सूजी अच्छे से भुन जाएगी तो इसके अंदर हम गाजर डाल लेंगे, क्योंकि गाजर भी पकाना ज़रूरी है, बाद में ही दूध जाएगा। क्यों, अगर सूजी में दूध जल जाता है तो सूजी फूल जाती है, तो वो गाजर को पकने नहीं देगी। इसीलिए हमें कोशिश करनी है, या तो गाजर अलग पकाएं, या फिर पहले गाजर पका लें बाद में दूध डालें। तो बस मैंने भी यही किया, गाजर को अच्छे से इसके साथ मिक्स किया, और इसको भूना। पहले सूजी को अच्छे से भूना, फिर गाजर को इसके अंदर भुना, और जब लगे कि हाँ ये सॉफ्ट हो गई है, तो तब मैंने इसके अंदर दूध डाला। इस टाइम पे आप चीनी भी डाल सकते हो, अगर आप, मतलब, जल्दी थोड़ा और चाहते हो, बट मैं बाद में ही डालती हूँ। मैं पहले इसको ही पकाती हूँ दूध में। तो बस इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैं डालूँगी दूध, और लास्ट में डाल देंगे फिर हम मीठा जितना आपको चाहिए।
जैसे कि आपको पता है कि शाम का हो गया है टाइम, तो आज थी प्रदोष और वैसे शाम को दीपक पक्षी जलाता है शिवलिंग के सामने, तो बस आज मैंने जला दिया है। और चौमुखा दीपक बस मैंने अपनी खुशी से जलाया है, तो इसका कोई मुझे आज के दिन का महत्व वगैरह तो कुछ नहीं पता कि आज था या नहीं, बट हाँ प्रदोष काल था तो इसलिए बस मैंने थोड़ी सी पूजा भी की। पंचामृत वगैरह मेरे पास नहीं थे, तो बस मैंने सोचा कि उनके बिना ऐसे स्नान नहीं करवाना चाहिए। जब आप कोई अभिषेक वगैरह करते हो तभी शाम को जल चढ़ाया जा सकता है, वैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। और मुझे सिर्फ इतना ही पता है, अगर आपको कुछ और पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता होता और हमें लगता है कि हमें पता है, तो क्या पता सामने वाले को हमसे भी ज़्यादा पता हो, है ना। तो यही है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ऐसा अगर कुछ मैं गलत करती हूँ। और बस अब मैंने चंदन तिलक कर दिया है भगवान जी को, अभी जो धूप बत्ती कर दूँगी। और गाजर की खीर ही मैंने बनाई थी, तो मैंने प्रसाद के लिए भगवान को वो ही अर्पित करते हैं कि भगवान जी बस ये ही अपना स्वीकार करना गाजर की खीर, क्योंकि मुझसे प्रसाद वगैरह लेके नहीं आया गया है क्या, मुझे इससे अंदर से शक्कर वगैरह भी मैं नहीं लेके आई थी, मैं ऐसे ही बैठ गई। तो फिर मैंने सोच भी रखा था कि मैं गाजर की खीर ही चढ़ाऊँगी भोलेनाथ जी को, तो बस मैंने बना दी थी गाजर की खीर, तो बस वही मैंने भोलेनाथ जी को चढ़ा दी। तो जी सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े थे डेस्क के अंदर जो बेड बॉक्स के अंदर रखने थे, और कुछ बाहर निकालने थे, तो वो निकाले और अपना नाइट सूट निकालना। यहाँ पड़े थे पर्व के कपड़े, तो मुझे देख के मतलब पर्व की याद आ गई, तो थोड़ा सा बस ऐसे ही तो है ना, बच्चों की महक होती है कपड़ों में, हर किसी की अपनी महक हो जाती है कपड़ों में, तो वही सूंघने की कोशिश कर रही थी। टच हुई बहुत हूँ मैं पर्व के साथ, वैसे तो पक्ष के साथ भी हूँ, बट पर्व थोड़ी छोटी है ना, तो छोटा होता है जो बच्चा उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और बस फिर मैंने भी कपड़े चेंज किए, और चेंज करने के बाद जो कपड़े रखने थे वो रखे अलमारी में, और ब्रश वगैरह भी फिर मैं कर लेती हूँ। और अपना जो हाथ होते हैं ड्राई हो जाते हैं, बर्तन वगैरह सारा दिन करते हैं काम, उसकी वजह से बस उनको भी मैंने ग्लिसरीन प्लस गुलाब जल है ये वो लगाया। और ऐसे हुआ कुछ आज का दिन मेरा समाप्त। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, मेरा छोटा सा ये रूटीन ही लगा लो,
रोटी दो मतलब 2 लोग बन गए और आप छोटा सा बोल रहे हो, है ना। मतलब मैं बोल रही हूँ छोटा सा, तो आपको लगेगा कि छोटा सा बोल रही है। तो चलिए, जो भी है छोटा बड़ा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तब मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। और गाजर की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको, मतलब आपकी खीर कैसी बनी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।